वीतराग श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं गण्य तुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी गुरनी मैया श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब की। मंजू ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम लिखुतो हरिणम परनिलम परमे वंदामि नमस्सामि सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम लिखुतो हरिणम परनिलम परमे वंदामि नमस्सामि सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम स्वामी मते वंदन। शोक साता जी कृपया गुरुदेव सबको साता है। कृपया गुरुदेव आपकी। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज साहब उपवास, तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी रीति जी महाराज साहब आएंगे। उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री मृगांग श्री जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप के सुख साथा पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मथेण वंदामि मथेण। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय साहुण एसो पंच नमो पारो सब पावनो मंगलानंद संदेश जिन शासन जिन वाणी सदा जय बनते हो, क्रमशः सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म श्रद्धा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी
फिर स्थानांक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का तृतीय उद्देशक सुनाया जा रहा है। चार प्रकार के ज्ञात तथा न्याय, इनको लेकर के वर्णन चल रहा है। तो चार प्रकार के ज्ञात आहरण, आहरण तद देश, आहरण तद दोष और उपन्यासोपनय। तो तीन के संबंध में तो सुनाया जा चुका है। उपन्यासोपनय के संबंध में वर्णन आ रहा है। भुवन नासो गणाए चौनिहे पणते तन जहा, तबत्वे तदन्न बत्वे पड़ी निभे केहू। उपन्यासोपनय ज्ञात जो है चार प्रकार का कहा। तंजहा जैसे के तब वस्तु, तद वस्तु, तदन्न वस्तुए, तदन्य वस्तु, पड़ी निभे, प्रतिनिभ, केहू हेतु। तो उपन्यासोपनय, जब आपस में शास्त्रार्थ तत्व चर्चा होती है तो कोई अपने पक्ष को अनेक युक्तियों के द्वारा स्थापित करता है, तो दूसरा व्यक्ति जो है वह उसकी एक एक युक्ति का खंडन करता हुआ फिर वह अपना पक्ष रखता है। तो इस प्रकार करना, इसको उपन्यासोपनय कहते हैं। तो कहा है, जैसे किसी ने कहा, जिस बुद्धिमान ने घाट की तरह, घड़े की तरह इस जगत की रचना की है, संसार की रचना की है, वे ही ईश्वर है, वह परमात्मा है। तो इसका दूसरा प्रतिवादी निराकरण करता है। यदि ऐसे रचना करने वाला, यदि वो कुंभकार कुम्हार की तरह है, तो फिर जैसे कुम्हार ईश्वर नहीं है, ऐसे ईश्वर और परमात्मा भी ईश्वर नहीं होगा, क्योंकि वो कुम्हार की तरह। तो इस प्रकार उसने कुम्हार की उपमा से संसार की रचना करने वाले ईश्वर की जैसे उसने सिद्धि की, तो उसने कहा जैसे वो कुम्हार ईश्वर नहीं है, इसी प्रकार वो भी ईश्वर नहीं होगा। तो दूसरा कहा है, आत्मा अमूर्त होने से अमूर्त आकाश की तरह करता है, ऐसे पक्ष रखा। तो दूसरा उसका उत्तर देता है, तब तो आत्मा को भी आकाश की तरह अभोक्ता भी मानना चाहिए। जैसे आकाश किसी कर्म को के फल को नहीं भोगता, कर्म करता नहीं, भोगता नहीं, वैसे आत्मा भी भोगता नहीं है। ये सांख्य दर्शन की मान्यता को लेकर के जब बात उठाई है, क्योंकि उनके आत्मा को भोगता तो कहा है, लेकिन आत्मा को कर्ता नहीं माना। उस मत दर्शन के अनुसार करने वाली जो है वो प्रकृति है। पुरुष तो केवल प्रकृति के द्वारा किए गए जो कर्म है उसके फल को भोगने वाला है। तो जिसने इस मत की स्थापना की, अमूर्त होने से, जैसे अमूर्त आकाश करता नहीं है, ऐसे आत्मा भी करता नहीं है। ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत है और उसने
दृष्टांत के रूप में आकाश को रखा, तो दूसरे खंडन करने वाले ने कहा जैसे आकाश भोगता नहीं है तो इसका मतलब आत्मा भी भोगता नहीं होगा, जबकि आत्मा को अभोक्ता स्वीकार करना ये सांख्य दर्शन मत के अनुकूल नहीं है। किसी ने कहा प्राणी अंग होने से मांस भक्षण ओदन की तरह निर्दोष है। जैसे चावल प्राणी का अंग है, ऐसे मांस भी प्राणी का अंग है। तो उसकी बात को काटने के लिए, उसको निरुत्तर करने के लिए कहा यदि मांस भात की तरह भक्ष्य है तो फिर सुपुत्र आदि के मांस का भी भक्षण प्राणी अंग होने से ओदन की तरह, चावल की तरह, भात की तरह निर्दोष ही होगा। यदि स्वपुत्र का मांस यदि निर्दोष नहीं है तो किसी भी प्राणी का मांस जो है वो निर्दोष कैसे होगा। इस प्रकार उसके प्रश्न का ऐसे खंडन किया। तो उपन्यासोपनय के 4 भेद हैं। तद वस्तु, तदन्य वस्तु, प्रतिनिभ और हेतु। तद वस्तु कहते जिसमें दूसरे के द्वारा दिया गया उत्तर ही वस्तु रूप हो वह तद वस्तु कहलाता है। मतलब पहले ने जो कहा वह यथार्थ नहीं, जो दूसरे ने कहा वो बात यथार्थ है। जैसे किसी ने कहा कि मेरे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है और उसके तट पर बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके पत्ते जितने जल में गिरते हैं वे जलचर जीवों के रूप में परिणत हो जाते हैं, और जो पत्ते स्थल पर गिरते हैं वे सब स्थलचर जीवों के रूप में परिणत हो जाते हैं। जब किसी ने कहा तो दूसरे ने कहा जो पत्ते मतलब मानो आधा पानी में है आधा स्थल में है वो क्या बनेगा। कहते वो कुछ नहीं बनेगा। कहते जैसे वो कुछ नहीं बनेगा तो इसी प्रकार जल में पड़ने वाला पत्ता जो है वो जलचर नहीं होगा, और जो स्थल पर पड़ने वाला पत्ता है वो स्थलचर नहीं बनेगा। इस प्रकार दूसरे की बात यथार्थ है, पहले की बात असत्य है। जैसे किसी ने पूर्व पक्ष स्थापित करते हुए कहा जीव अमूर्त होने से आकाश की तरह नित्य है, तो दूसरे ने कहा जीव अनित्य ही है अमूर्त होने से कर्म की तरह। मतलब दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। इन दोनों के कथनों में एकांत पक्ष का ग्रहण होने से दोनों पक्ष निर्मूल हैं, मतलब आधारहीन है, तर्क संगत नहीं है, अयथार्थ है। क्योंकि वास्तव में जीव द्रव्य की दृष्टि से नित्य है और पर्याय की दृष्टि से अनित्य है। तो इस प्रकार के वर्णन को तद वस्तु कहा जाता है। और दूसरा है तदन्य वस्तु। इसका अभिप्राय है वादी का पक्ष खंडित करने के लिए युक्ति रखना। जैसे कि वादी ने कहा पत्थर जल में गिरते हैं तो वे जलचर जीव बन जाते हैं, स्थल में गिरते हैं तो स्थलचर बन जाते हैं। इस पक्ष का खंडन करने के लिए युक्ति दी गई जो पत्थर गिराकर खाए जाते हैं या कहीं ले जाए जाते हैं उनका क्या बनता है। कहते कारण कार्य में यथोचित संबंध न होने से
तुम्हारी जो बात युक्ति संगत नहीं है। जीव तो अपने कर्म के अनुसार ही विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। अतः जो आपने कहा वह युक्ति संगत नहीं है, वो गलत है। कि जल में गिर जाए तो वो क्या बन जाए, जलचर। स्थल में गिर जाए वो स्थलचर। कहा कि यदि उसको गिरा करके खा लिया जाए तो क्या होगा, दूसरी जगह ले जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब जल में गिरने से और स्थल में गिरने से भी कुछ नहीं होगा। जीव जो है वो तो अपने कर्म के अनुसार, जैसे उसने आयु बांधी है, गति बांधी है, उसके अनुसार जाएगा। तो ये तद अन्य वस्तु का वर्णन है। अब इसके आगे प्रतिनिभ, इसका भाव जो है जैसे को तैसा, उत्तर देकर वादी को निरुत्तर कर देना। जहां पर कहा, किसी ने कहा, बड़ा विलक्षण बुद्धि का था व्यक्ति, कहने लगा जो मेरे को नई बात सुनाएगा मैं उसे 1,00,000 रुपए के मूल्य का जो कटोरा इनाम के रूप में दूंगा। और कोई भी पंडित आते, विद्वान आते, नई नई बातें सुनाते, और एक बार ही सुन करके उसको याद हो जाती, बता देता ये तो मैंने सुना है, ये भी मैंने सुना है, ये भी मैंने सुना है। कोई भी वहां पर सफल नहीं हुआ। आखिर में एक व्यक्ति आया, कहते वो सिद्ध पुत्र, कोई विलक्षण बुद्धि का धनी। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको नई बात सुनाता हूँ। और उसने कहा, तुझ पिया मज्झ पियोनो धारे अनूणयं सय सहसं जय सूय पुब्बं दिज्जाऊ अह न सूयं खोर्यं देहि। उस सिद्ध पुत्र ने कहा, तुझ पिया मज्झ पियूनो, आपके पिताजी ने, मज्झ पियूनो मेरे पिताजी से, धारे अनूणयं सय सहस्रं, मतलब आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 1,00,000 का धन रुपया लिया था। यदि आपने सुना है जय सूय पुब्बं, आपने जो सुना है तो मेरे को वो वापिस दो। और यदि आपने नहीं सुना है तो जो कटोरा जो है 1,00,000 की कीमत का, वो मेरे को दे दो। और जहां पर वो व्यक्ति दुविधा में फंस गया, क्या कहूं, लिया है तो देना पड़ेगा, यदि मैंने ये सुना है तो 1,00,000 देना पड़ेगा, नहीं सुना है तो फिर ये कटोरा देना पड़ेगा। आखिर उसको वो कटोरा देना पड़ा। तो कहा कि जैसे को तैसा जे प्रतिनिभ का दृष्टांत है। अब इसके आगे हेतु, उपन्यासोपनय हेतु उसे कहते हैं जो प्रश्न का हेतु ही उत्तर रूप में कहा जाए। जैसे किसी ने पूछा, तुम जौ क्यों खरीदते हो, तो खरीदने वाले ने कहा कि व्यापार किए बिना निर्वाह नहीं होता। मतलब उसी बात को उत्तर के रूप में कह दिया कि यदि हम खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, तो हमारा गुजारा कैसे होगा। किसी ने किसी साधु से पूछा, हे साधु, तुम ब्रह्मचर्य आदि कष्ट क्यों सहते हो, तो संत ने उत्तर दिया, जो तपस्या आदि शुभ क्रियाएं नहीं करते उन्हें नरक आदि दुर्गतियों के दुख सहने पड़ते हैं। मतलब उसके प्रश्न का साथ ही उत्तर दे दिया। किसी ने पूछा, आपने दीक्षा क्यों ली है, तो उत्तर दिया कि दीक्षा लिए बिना आत्मा के कर्म क्षय नहीं होते। इन प्रश्नों में जो प्रश्न रूप में कहा गया वही उत्तर रूप में जहां प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार ये चौथा भेद हेतु है। तो ऐसे 4 ज्ञातों के 4-4 करके 16 भेद हो गए।
अब इसके आगे हेऊ चौबीहे पणते तंजाहा जावय थावय बंसाय लूसाय। हेऊ चौबीहे पणते हेतु वह 4 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि जावय यापक, थावय स्थापक, वंसाय व्यंसक, लूसाय लूसक लूषक। तो हेतु के संबंध में कहा जाता है, हेतु उसको कहा जाता है जो अदृश्य वस्तु का बोध कराता है। कहते हैं जो पदार्थ हमारे ज्ञान में नहीं है उसका कोई एक अंश हमारे जानने में आता है और उस अंश से हम जान लेते हैं कि जहां पर वह वजह वस्तु है। तो अनुमान के अंदर 5 वाक्य आते हैं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन। तो इस प्रकार हेतु का मतलब किसी वस्तु की एक अंश को देख करके शेष का अनुमान करना। तो कहा जाता है जिस समय चर्चा होती थी तो उस समय अनुमान आदि प्रमाणों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया जाता था। तो कहा कि जो हेतु जो है 4 प्रकार के हैं, जिनमें पहला है व्यापक। व्यापक वादी को उलझाने के लिए ऐसा हेतु देते जिसके साथ अनेक विशेषण लगा देते और वो उसका चिंतन करने में टाइम ज्यादा लग जाता। और मानो किसी के दिमाग में कोई बात नहीं आ रही तो उसको सोचने का समय मिल जाता। तो कहा जाता है जिस हेतु के ज्यादा विशेषण है ऐसे हेतु को व्यापक कहा जाता है। जैसे जहां कहा कि वायु सचेतन है, बिना किसी अन्य की प्रेरणा के तिर्यक, तिरछा और अनियत गमन करने वाला होने से, जैसे गाय के शरीर की तरह गतिमान होने से यह हेतु अनेक विशेषणों से युक्त है। इसी कारण दुरधिगम है, मतलब सारा एकदम समझ नहीं आता, उसको समझने के लिए काल यापन होता है, समय ज्यादा लगता है, शीघ्रता से ध्यान में नहीं आता। किन्हीं अन्य हेतुओं द्वारा अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए काल यापन कर देने को वितंडावाद भी कहते हैं। वितंडावाद ऐसा वाद जिसका कोई सार ना निकले। तो इस प्रकार पहला हेतु जिससे व्यापक का है समय व्यतीत करने वाला। दूसरा है स्थापक। कहते हैं जो हेतु पक्ष का दूसरे के पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की स्थापना करे उसे स्थापक हेतु कहते हैं। जो शीघ्रता से साध्य का ज्ञान कराता है वही स्थापक हेतु होता है। कहते हैं अग्नि तत्तर धूमात, वहां पर अग्नि है। कहते हैं आपने कैसे जाना? सामने धुएं को देख करके। अग्नि तो दिखाई नहीं दे रही लेकिन धुआं दिखाई दे रहा है। जहां आग लगी है वहां से निकलता, तो इसलिए वहां पर आग है, क्योंकि धुआं जो है अग्नि के बिना नहीं होता। तो जहां धूम रूप हेतु ने अग्नि का ज्ञान शीघ्र करा दिया, अतः धूम स्थापक हेतु।
इसमें एक और दृष्टांत दिया है। कहते हैं किसी धूर्त परिव्राजक ने हर ग्राम में जाता और भोले लोगों को कहता, मैं लोक का मध्य भाग जानता हूं और लोक के मध्य भाग में दिया गया दान बहुत फल देने वाला होता है। भोली जनता उसकी बातों में आकर के उसको खूब दान देती, क्योंकि किसी स्थान के पर बैठ जा करते ये लोक का मध्य भाग, और लोग वहां पर उसको दान देते। तो किसने देखा, विचार किया, लोक का मध्य भाग तो एक ही स्थान पर होगा, चाहे वो कहीं पर हो। ये तो नहीं है कि हर गांव में अलग अलग होता है। तो अब उसने उसकी मान्यता का खंडन करने के लिए कहा, हे परिव्राजक, लोक का मध्य भाग तो एक ही होता है, फिर तुम प्रत्येक ग्राम में अलग अलग रूप में कैसे कहते हो, अलग अलग कैसे हो सकता है। इसका मतलब आप दूसरों को केवल ठग रहे हो, तुम्हें भी पता नहीं है लोक का मध्य भाग क्या है। इस प्रकार उसको निरुत्तर किया। ऐसा भी जो हेतु है उसको स्थापक हेतु कहा जाता है। अब तीसरा है व्यंसक हेतु। जिस हेतु के द्वारा वादी को असमंजस में डाला जाए। अब जैसे कहा जाता है, जहाँ जो दृष्टांत दिए हैं वो तो कठिन है, एकदम समझ नहीं आते, लेकिन इसके स्थान पर जैसे नंदी सूत्र में रोहा कुमार के उनकी बुद्धि की कहानियां प्रसंग आते हैं। राजा ने जिस गांव में वो रोहा कुमार रहता था, नटों का गांव, वहां संदेश भेजा, आपकी नदी का रेता बहुत अच्छा है, आप उसकी रस्सी बना करके हमारे को भेजो। जब लोगों ने इस बात को सुना तो सारे घबरा गए। कहते रस्सी का रेते की रस्सी कैसे बनाई जा सकती। तो कहा जाता है जब रोहा कुमार उन लोगों के बीच में गया और उनकी चिंता के बारे में जाना, कहते ये तो साधारण सी बात है, आप घबराओ नहीं। तो अब जैसे गांववासी राजा के प्रश्न से घबरा गए, कुछ उनको सूझता नहीं है, तो कहा कि ऐसा हेतु जो है व्यंसक है। और इसके आगे चौथा हेतु जिसमें रोहा कुमार का उत्तर आता है, लूशक। कहते जिसने उनको परेशान किया उसको भी ऐसा उत्तर देना कि जिसका आगे उसको प्रश्न ना आए। तो जो व्यक्ति वो प्रश्न लेकर के आया था कि आप रेते का रस्सा बना करके दो, उसी कागज पे दूसरी ओर लिख दिया कि महाराज हम तो नट हैं, नाचना गाना जानते हैं, हम हम हमारे को ये काम नहीं आते, लेकिन आप राजा हैं, आपका आदेश हमें शिरोधार्य करना ही होगा। तो आप ऐसा करें, ऐसे रेते के रस्से की एक सैंपल हमारे को भेज दे, उसको देख करके हम बना के आपको भेज देंगे। और जिस समय राजा के पास ये उत्तर पहुंचा तो वो भी हैरान रह गया, जो किसने उत्तर दिया। तो उसने कहा उस गांव में उस बच्चे ने दिया। तो कहा इस प्रकार व्यंसक और दूषक, मतलब जो एक दूसरे को परेशानी में डालने वाले, और उसका उत्तर ऐसे देना कि दूसरे के भी समझ ना आए। तो इस प्रकार हेतु के जो चार भेद हुए। अब इसके आगे अहवा हेउ चौ बीहे पनत्ते तन जाहा।
अथवा हेतु चार प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के पचख्य अनुबाणे ओवम्य आगमे, अथवा हेतु के चार भेद कहे हैं, जहाँ पर हेतु को ज्ञान प्राप्ति का साधन के रूप में उपस्थित किया है। जैसे कि पचख्य प्रत्यक्ष, अनुमाने अनुमान, ओवम्य औपम्य, आगमे आगम। तो बताया है जहाँ हेतु का मुख्य अर्थ प्रमाण है, जो पदार्थों का बोधक हो, बोधक ज्ञान कराने वाला, जिसके द्वारा पदार्थों का ज्ञान हो उसे हेतु कहते हैं। जो भेद प्रमाण के हैं वे ही जहाँ पर हेतु के भेद है। इससे भी सिद्ध होता है कि हेतु का प्रयोग प्रमाण अर्थ में भी होता है। पहले तो ये कहा था हेतु जो है अज्ञात वस्तु की ओर अज्ञात वस्तु का संकेत करता है, लेकिन जहाँ कहा है कि ये प्रमाण के अर्थ में प्रयोग किया, जो उपाय ज्ञान कराने वाला हो वही हेतु है। हेतु से जिसका प्रत्यक्ष किया जाए उसे प्रत्यक्ष हेतु कहा जाता है। वैसे हेतु के चार भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। तो जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष हेतु जिसको कहते हैं, एक व्यवहार प्रत्यक्ष और एक निश्चय प्रत्यक्ष। व्यवहार प्रत्यक्ष तो उसको कहा जाता है जो इंद्रिय जन्य ज्ञान हो, मतलब इंद्रियों के माध्यम से जो जानकारी पैदा हुई वह वह जो है व्यवहार प्रत्यक्ष में आता है। और निश्चय प्रत्यक्ष में, जिसको परमार्थिक प्रत्यक्ष कहा जाता है, उसके दो भेद हो जाते हैं, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आता है, विकल प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनप्रेव ज्ञान आते हैं। सकल में तो केवली भगवान सबको जानते हैं। विकल प्रत्यक्ष में जहाँ इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो आत्मा के क्षोभम के बल से जो शक्ति प्राप्त हुई है, अवधि ज्ञान मनप्रेव ज्ञान की, उसके माध्यम से वो जानते हैं। तो अवधि ज्ञान मनप्रेव ज्ञान विकल प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष है। और पांच इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है, आंखों कानों से, आंखों से, नासिका से, जीवा से और स्पर्शन इंद्रिय से, उसको व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब इसके आगे अनुमान प्रमाण कहा, व्याप्ति का स्मरण करने के बाद जिस पदार्थ का ज्ञान होता है, साधन से होने वाला साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। मतलब किसी एक चीज को जाना, जब उसको किसी वस्तु को जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में उसके एक अंश को, एक पक्ष को देख करके, जान करके, और उसके दूसरे पक्ष को जानना। जैसे कोई जंगल को पार कर रहा है और किसी को शेर की आवाज का, बाघ की आवाज का बोध है। बाघ की आवाज ऐसे होती है, शेर की आवाज ऐसे होती है, ऐसे पक्षियों की आवाज ऐसे होती है, जैसे मोर की आवाज। तो जब जंगल में शेर की आवाज को सुनता है तो लगता है कि शेर आने वाला है, तो उस आवाज को सुन करके सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है और शेर आता है और वहां से निकल जाता है। जैसे शेर को जाना, ऐसे आवाज से उसने बाघ को जान लिया। ऐसे ही मानो झाड़ियों के अंदर कोई मोर है, उसकी आवाज सुनाई दी है, तो मोर तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज से उसने जान लिया
कि जे मोर की आवाज है या फलाने पक्षी की आवाज है, तो इसका मतलब जहां पर वह पक्षी है। तो इस प्रकार व्याप्ति मतलब कि जहां पर एक के होने पर दूसरे का होना निश्चित हो, इस बात का स्मरण आने पर उस एक बात को देख करके दूसरे का अनुमान लगा लेता है। तो ऐसा जो है अनुमान प्रमाण कहा जाता है। दर्शन शास्त्रों में अनुमान प्रमाण का काफी विस्तार से वर्णन आता है। जब अनुयोग द्वार में इन चार प्रमाणों की चर्चा चलेगी तो वहां पर ये सारा वर्णन आएगा। और तीसरा है औपम्य ज्ञान। उपमा से जाना जाता है। किसी ने गाय को तो देखा है लेकिन नील गाय को नहीं देखा। अब किसी ने पूछा नील गाय कैसे होती, कहते गाय के समान होती। जब कहीं जंगल आदि में नील गाय दिखाई दी तो देखने वाला जो है उसको गाय के रूप में देख रहा है, उसके साथ उसके लक्षण मिल रहे हैं और वो अनुमान लगा लेता है यही नील गाय। तो ये जो ज्ञान है ये जो है उपमा के माध्यम से जाना जाता है, इसको उपमान प्रमाण कहा जाता है। और चौथा है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण के संबंध में कहा कि आप पुरुषों के वाक्य के समूह जो है उनको आगम कहा जाता है। आप परम विश्वसनीय को कहा जाता है जिनके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता। जैसे अपने अरिहंत भगवान आप पुरुष हैं, उनकी वाणी पूर्ण सत्य है और कहा जाता है द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता, 14 पूर्वों के पाठक, 10 पूर्वों तक का जिनको ज्ञान है, उनके द्वारा रचे गए शास्त्र पूर्ण रूप से प्रमाणिक कहे जाते हैं। इनसे कम ज्ञान के जो पूर्वधर विद्वानों के द्वारा रचे गए शास्त्र हैं, यदि वह मूल आगमों से मेल खाते हैं तो प्रमाणिक हैं। यदि उनके साथ मेल नहीं खाते तो उनको प्रमाण की कोटि में ग्रहण नहीं करते। तो कहा जाता है कि ऐसे वचन जो आप पुरुषों के हैं उनको सुन करके पढ़ करके जो ज्ञान होता है वह आगम प्रमाण से जनित ज्ञान है। तो इस प्रकार हेतु के 4 भेद हुए, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम प्रमाण। आगम प्रमाण में अपने धर्म ग्रंथों को ग्रहण किया जाता है। जो व्यक्ति जिस परंपरा से जुड़ा है और उस परंपरा में जो मान्य ग्रंथ है उन्हीं को आगम अपने शास्त्र के रूप में स्वीकार करता है और उनको पढ़ने से सुनने से जो होने वाला ज्ञान है ये चौथा ज्ञान। तो इस प्रकार ये हेतु 4 हेतु का वर्णन आया। अब इसके आगे कहा है कि अहवा हेव चौ विहे पणत्ते तंजाहा अत्थितं अत्थिसो हेव अत्थितं नत्थिसो हेव नत्थितं अत्थिसो हेव नत्थितं नत्थिसो हेव। ताकि अहवा अथवा हेव चौ विहे पणत्ते हेतु जो है वो 4 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के अत्थितम अत्थि सो हेव अस्तित्व, अत्थितम अत्थि सो हेव कहा अत्थितम जिसका अस्तित्व है, मतलब जिस वस्तु का अस्तित्व है वहां पर अत्थि उसके गुण का भी, जिस पदार्थ को सिद्ध करना है उस पदार्थ का गुण भी वहां पर है। तो कहा जाता है ऐसे स्थान पर कहा जाता है अत्थितम अत्थिसो हेव, जहां जहां धुआं है वहां वहां पर आग है। ताकि अत्थितम जहां धुआं है जो साक्षात दिखाई दे रहा है, तो कहा जाता है जहां धुआं है, इसका मतलब अत्थि। तो जहां पर आग भी है, क्योंकि आग के बिना धुआं नहीं होता। पर्वत में अग्नि है धुआं होने से,
धुआं होने के कारण। और दूसरा दृष्टांत दिया है जीवोयम सचेतनत्वात्, मतलब जो जीव है क्योंकि इसके अंदर चेतना पाई जाती है। जैसे कहा जाता है कोई मरणासन व्यक्ति है तो कोई पूछता है जो व्यक्ति जीवित है या नहीं, तो उस समय जो देखने के लक्षण है, जानने के, उनको देख करके यदि वो लक्षण मिलते हैं तो कह देते हैं जीवित है। जब वो लक्षण नहीं मिलते हैं तो कहते हैं अब जो मर गया। जैसे कहा जाता है दो मोटी बातें हैं, जैसे उसकी नब्ज चलती है, उसके श्वासोश्वास चल रहे हैं, तो सीधा कह देते हैं अभी प्राण नहीं निकले, अभी जीवित है। जब नब्ज भी चलती ना दिखाई दे और सांस भी महसूस ना हो तो कहते हैं अब जो मर चुका है। और उसके बाद साथ ही उसके जो अंग हैं वे भी क्या है, अकड़ चुके हैं, जिनको देख करके जान करके कह देते हैं अब इसके अंदर चेतना नहीं, आत्मा नहीं, काल धर्म को प्राप्त हो चुका है। ये जो हेतु है अत्थितंग अत्थिसो हेउ, इसका रूप है। मतलब जहां पर हेतु के होने पर उसके द्वारा जो सिद्ध होने वाली वस्तु है वह नियम से पाई जाती है। दूसरा है हेतु अत्थितंग नत्थिसो हेउ, कहा कि अत्थितंग जहां अग्नि का सद्भाव है, नत्थी सो हेउ, कहा कि अग्नि का सद्भाव है। जो आपने कैसे कहा, क्योंकि जहां पर उससे विपरीत बात नहीं पाई जाती। जैसे चूल्हे के अंदर राख भरी पड़ी है तो उसके पास को देख करके कहने लगे इसके अंदर अग्नि है। कहते कैसे जाना, कहते क्योंकि जो ठंडा नहीं है। यदि चूल्हा ठंडा होता तो हम कहते जहां पर आग नहीं है, लेकिन चूल्हा गर्म है, इसलिए कहा जा सकता है जहां पर आग है। आग दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो आग राख के नीचे छिपी हुई। तो इस प्रकार ये दूसरा दृष्टांत दिया जाता है अर्थिता नत्थिसो हेउ, जिसमें इसमें अग्नि का सद्भाव है, क्योंकि शीत स्पर्श वाला न होने से जहां अग्नि का सद्भाव होता है वहां शीत स्पर्श नहीं होता। जैसे अंगीठी में भस्मावछन, भस्म से राख से ढकी हुई आग शीत स्पर्श वाली वो नहीं होती, क्योंकि राख गर्म होती है, क्योंकि उसके अंदर आग है। यदि आग न होती तो थोड़ी देर के बाद वो राख ठंडी पड़ जाती। अब तीसरा है नत्थितंग अत्थिसो हेउ, नत्थितंग नहीं है, मतलब इस अंगीठी में आग नहीं है। कहते कि ऐसा कैसे जाना, अत्थिसो हेउ, क्योंकि जहां पर इसका स्पर्श जो है वो क्या है, शीत है, ठंडा है। ठंडा होने के कारण से हम ऐसा कह सकते हैं जहां पर आग नहीं है। अंगीठी शीत स्पर्श वाली है, इसलिए अग्नि जहां पर नहीं है। चौथा है नत्थी तंग नत्थी सो हेउ, जहां अग्नि नहीं है। कहते कैसे जाना, क्योंकि जहां पर धुआं नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, तो इसका मतलब जीव भी नहीं है। जो सम्यक दृष्टि नहीं है तो इसका मतलब वो विवेकी भी नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि और विवेक जो है वो साथ रहने वाले। तो इस प्रकार जहां पर चार प्रकार का हेतु दूसरे ढंग से बताया, अब इसके आगे जो सूत्र है संख्यान, अंधकार और प्रकाश है, चौवीहे संखाणे पणत्ते संजाह परिकम्बं व्यवहारे रज्जु राशि। कहते हैं जिसके द्वारा गणना की जाती है, जिसके द्वारा गणना की जाती है उसको संख्यान कहा जाता है। तो जे चौबीस संख्याने पढ़ते जो संख्या
संख्यान 4 प्रकार का कहा है तंजहा, जैसे कि परिकम्मक, परिकरम, कहते गुणा, भाग, जोड़ और इस प्रकार की गणित की पद्धतियां ये परिकरम के नाम से कही जाती। गुणा, भाग, जोड़ और ऐसे और गणित की पद्धतियां वो परिकरम के नाम से कही जाती। दूसरा है व्यवहारे, व्यवहार, जैसे दर्जन, नाप तोल। पुराने जमाने में 12 की संख्या को दर्जन कह देते थे, 20 की संख्या को कोड़ी कह देते थे, 24 की संख्या को दस्ता कह देते थे। तो ऐसे ही दर्जन, नाप तोल आदि वस्तुओं की संख्या से हिसाब लगाना ये व्यवहार संख्यान, व्यवहार गणित कहा जाता है। अब इसके आगे रज्जु, खेत, मकान, उद्यान आदि का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई आदि जानने के लिए जो गज, फीता, रस्सी आदि से जो नाप किया जाता था उसे रज्जु कहा जाता है। और चौथा है राशि, ढेरी देख करके हिसाब लगाना, जैसे मंडियों में अनाज आदि पदार्थों की ढेरियां लगाई जाती, उनका हिसाब किताब ढेरियों के रूप में ही होता है। ढेरियों के सौदे होते हैं, ढेरियों की ही बोलियां होती हैं। इस प्रकार के हिसाब किताब को राशि कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार का संख्यान गणित हुआ। अब इसके आगे अहे लोगे न चत्तारी अंधयारंग करेंती तंजाहा नरगा नेरैया पावाई कम्माई अशुभा पोगल्ला। अहे लोगे न अधोलोक में चत्तारी 4 अंधयारंग करेंती अंधकार करते हैं। आहे लोगेन अधोलोक में चत्तारी अंधयारंग करेंती 4 अंधकार करते। तंजाह, जैसे के नरगा, नरक, नरक से नरकावास लिया जाता है। जैसे 7 नरकों में 84 लाख नरकावास अत्यंत घोर काले रंग के होने के कारण से, जैसे उनके अंदर से अंधकार के ही पुद्गल बाहर आ रहे। दूसरा है नेरैया, नेराई, नारकी, नारकी भी जिनके अत्यंत उत्कट पाप का उदय है और जिनके शरीर भी रंग के हैं काले काले स्या रंग जैसे। तीसरा का है पावाई कमाई, पाप कर्म, क्योंकि वहां पर जीव पाप करने वाले ही, तो उनके पाप कर्मों के कारण से नरकों में अंधकार। और चौथा का है अशुभा पोगल्ला, अशुभ पुद्गल। अशुभ पुद्गल वो नारकियों का पापमय जीवन, और वहां के जो पुद्गल हैं वो भी क्या है, अशुभ है, अत्यंत घृणास्पद, विभत्स। तो 4 कारण नरकों में अंधकार के। आगे बताया है तिरिय लोगेण चत्तारी उज्जोयं करेंती तन जहा चंदा सूरा मणि जोई। तिरिय लोयन, तिरछे लोक में चत्तारी 4 उज्जोयं करेंती उद्योत करते। तंजाहा, जैसे के चंदा चंद्रमा, चंद्र, सूरा सूर्य, मणि, मणि रतन जिनसे प्रकाश निकलता है, जोई ज्योति जिसमें अग्नि ली जाती। तो ये 4 प्रकाश के साधन है तिरछे लोक में।
ऊढ़ लोगेन चत्तारि उज्जोयं करेन्ति। ऊढ़ लोगेन ऊर्ध्व लोक में, चत्तारि उज्जोयं करेन्ति, ये चार बातें उद्योग करती हैं। चार कारणों से वहां पर प्रकाश होता है। संजहा जैसे के देवा देवियो विमान आभरण, देवा देव, देवियो देवियां, जिनके शरीर से प्रकाश निकलता है। विमाना विमान, और आभरण, आभरण आभूषण, जे वहां पर चार प्रकाश के साधन है, जिनके कारण से कहा जाता है सदा ही प्रकाश रहता है। इस सूत्र के साथ जहां पर चतुर्थ स्थान का तीसरा उद्देश्यक समाप्त होता है। अब इसके आगे चतुर्थ स्थान का चौथा उद्देश्य, चत्तारि पसप्पगा पणता तंजहा आनुपन्नानं भोगानं उपायता एगे पसप्पय उब्बुपन्नानं भोगानं अभिप्प ओगेनं एगे पसप्पय आनुपन्नानं शोकानं उपायता एगे पसप्पय उब्बुपन्नानं शोकानं अभिप्प ओगेनं एगे पसप्पय। जहाँ पर कहा है चत्तारि पसप्पगा पणता, चार प्रसर्पक कहे। प्रसर्पक का अर्थ किया है विदेशों में, विदेश यात्रा के लिए प्रयत्नशील, एक देश से दूसरे देश में जाना। तो जाने के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं, धन कमाना भी, विद्या अर्जन भी, चिकित्सा भी हो सकती है, ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं। तो प्रसर्पक, ये जो शब्द है प्र उपसर्ग है। संस्कृत में ये धातु आती है गमलरी श्रीपल्लरी, गतौ गति अर्थ में। गमलरी से गच्छति रूप बनता है क्रियापद में, क्रिया में, और श्रीपल्लरी से सरपति, अर्थ जी है जाना। तो जहां पर कहा है कि प्र उपसर्ग पूर्वक श्रीपल्लवी धातु को नवुल प्रत्यय करने से प्रसर्पक रूप बनता है, तो इसका अर्थ दिया है कि विदेश यात्रा में प्रयत्नशील, मतलब भाग दौड़ करने वाले, आने जाने की क्रिया करने वाले। तो चार कारणों से ये चार प्रकार के हैं। तो चार प्रकार, एक प्रकार से आने जाने के लिए जो चार कारण हैं, तंजहा जैसे के अनुपन्नान भोगान उपायता एगे पसप्पय। अनुपन्नान, अनुत्पन्न, जो पैदा नहीं हुए, ऐसे भोगान, भोगों के उपायता उत्पन्न करने के लिए, एगे पसप्पय, कुछ लोग देश देशांतर में भ्रमण रूप पर्यटन करते हैं, बाहर जाने के लिए प्रयास करते हैं। जहां तो बिजनेस नहीं चलता, विदेश में जाएंगे, वहां पर हमारा बिजनेस चलेगा, धन होगा, भोग होंगे। तो इस प्रकार कहा है कि अनुपन्नान, जो अपने पास संसार के सुख भोग नहीं है, उनको पाने के लिए, उनको उत्पन्न करने के लिए विदेश आदि के स्थानों पर जाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा है उब्बुपन्नान भोगान अभिप्पोगेन एगे पसप्पय, जो भोग हमारे पास पहले हैं, ये खत्म ना हो जाए, ये हमारे पास बने रहे, तो उसके लिए धन आदि की जरूरत है। तो धन आदि के उपार्जन के लिए वो विदेशों की ओर जा रहा है।
एक तो वे है जिनके पास है नहीं, वे जा रहा है, एक ऐसे दूसरे जा रहे हैं जिनके पास है लेकिन वो स्थायी रूप से बने रहे इसलिए जा रहा। ये तो भोगों को लेकर के कहा। आगे कहा कि अणुपन्नान सोखान उपायिता एगे पर सब पई। अणुपन्नान जो सुख हमारे पास नहीं है उनको उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए एगे पर सब पई, एक प्रसर्पक है, विदेश यात्रा के लिए एक हेतु है, कारण है। और उब्बु पन्नान सोखान अभिप ओगेन एगे पर सब पई। उब्बु पन्नान जो हमारे पास पहले सुख है उनके लिए उन सुखों का वियोग ना हो, वो हमारे पास स्थायी रूप से बने रहें, तो उनको बनाए रखने के लिए भी व्यक्ति जो है विदेश आदि में वो यात्रा कर रहा है, वहां जाने का प्रयास कर रहा है। तो जहां पर बताया है इस सूत्र में प्रसर्पकों का चित्रण किया गया है। संसारिक भोगों के लिए चारों दिशाओं में परिभ्रमण करने वाले प्रसर्पक कहलाते हैं। भौतिक सुख और सुख की सामग्री के लिए दौड़ धूप करने वाले और जो आरंभ और परिग्रह का विस्तार करने वाले होते हैं वे प्रसर्पक माने जाते हैं। प्रसर्पक किन बातों से इधर उधर दौड़ धूप करते हैं उसके चार कारण बताए। पहला कारण, कुछ लोग अप्राप्त भोगों की प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ धूप करते हैं। और दूसरा, कुछ लोग प्राप्त भोगों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ धूप करते। तीसरा है, कुछ लोग अप्राप्त सुख को पाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ करते। और चौथा है, कुछ लोग प्राप्त सुख की रक्षा के लिए इधर उधर भाग दौड़ करते। तो जहां पर जो दो शब्द आए हैं भोग और सुख, तो इनका वर्णन करते हुए कहा है कि जो सुख प्राप्ति की बाह्य सामग्री को जहां पर भोग कहा है, जो अपने को सुख मिलता है उसकी प्राप्ति में जो सहायक सामग्री है उसके लिए भोग कहा है। और उस उत्पन्न भोग सामग्री को का जो सेवन करते हैं उससे जो अनुभव होता है, जो सुख की जो अच्छी फीलिंग होती है, अनुभूति होती है, उसके लिए सुख कहा है। वैसे भोग में सामग्री आगे और सुख में संवेदना आगे, अच्छी संवेदना। तो इन दो कारणों से, एक तो अप्राप्त को पाने के लिए और जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा के लिए व्यक्ति जो है नाना स्थानों पर गमन करता है। और ऐसे इधर उधर गमन करने वाले लोगों को प्रसर्पक कहा है। तो इन निमित्तों को लेकर के कहा चार प्रकार के जो प्रसर्पक हैं। अब इसके नारकी आदि जीवों का आहार इनका कैसा होता है। निर्याण चौवीह आहारे पणते तंजाह इंगालोब में मुम्मुरोब में सियल हिम सियल। निर्याण चौवीह आहारे पणते, नारकियों का आहार चार प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे कि इंगालोब में, इंगाल कहते हैं अंगार को, अंगारे की उपमा वाला, अंगारे जैसा गर्म, क्योंकि जहां पर गर्मी बहुत है तो जो पुद्गल आहार के रूप में आते हैं वो अत्यंत उष्ण होते हैं। तो ऐसे भोजन को कहा है कि अंगारोपम, अंगारों की उपमा जैसा, अत्यंत उष्ण। और दूसरा कहा है मुम्मुरोग में मुरमुर, मुरमुर जैसा, मुरमुर कहते हैं वह राख जिसके अंदर अंगारे हैं, जैसे वह राख अत्यंत उष्ण होती है, साथ में अंगारे हैं, चिंगारियां हैं, ऐसा आहार उनका होता है। और तीसरा कहा है कि शीले शीतल, अत्यंत शीतल ठंडा। और चौथा है हिम शीले,
हेमशीले बर्फ के समान शीतल। तो जहां पर कहा है कि जहां पर शीतलता बहुत है तो वहां पर उनका आहार भी क्या है, अत्यंत शीतल है, ठंडा है। और जहां गर्मी है तो वहां पर उनका आहार भी अत्यंत गर्म है। तो ऐसे नारकियों का जो 4 प्रकार का आहार कहा है, तो बताया है पहले 2 प्रकार का आहार उष्ण जोनिक नारकियों का होता है। शीत जोनिक नारकियों का आहार अंतिम 2 प्रकार का होता है। चौथे नरक से लेकर 7वें नरक तक शीत वेदना होती है प्राय करके, और वहां पर नारकियों को शीत आहार ही प्राप्त होता है, क्योंकि वैसे भी ठंड है और आहार भी ठंडा है। तो दोनों को ठंडा आहार लेने के कारण से उनको और वेदना का अनुभव करना पड़ता है। तो कहते हैं यद्यपि नारकियों का आहार ग्रास के रूप में नहीं होता, रोमाहार होता है, फिर भी वे पुद्गलों का आकर्षण कर रोमाहार करते हैं। इस अपेक्षा से उनके आहार का कथन किया गया है। उष्ण वेदना दायक अंगारोपम गोभर तुल्य आहार तीसरी नरक तक के नारकियों को प्राप्त होता है, शेष नरकों में नहीं। आगे जो है मतलब मतलब अत्यंत शीतल। अब इसके आगे त्रियंचों का आहार, त्रियंच मनुष्य और देवताओं के आहार का वर्णन होगा, और उसका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो साव पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेशी परमं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली नतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली गुणत्तम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भाव प्राणी आश्चर्य। सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।